श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। कुछ ध्यान आसान है, सबसे कठिन है ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ध्यान बिना शास्त्र ग्रंथ के सहयोग की नहीं हो सकता। प्राकृतिक दृश्य पदार्थों का ध्यान आसान है, क्योंकि हम रोशनी देखते हैं, भीतर भी देख सकते हैं, शब्द सुनते हैं, भीतर भी सुन सकते हैं, बाहर रूप देखते हैं, भीतर भी रूप देख सकते हैं, बिना इन इंद्रियों के। क्योंकि ये इंद्रियां भी नई हो जाती, जब बाहर देखते हैं तो ये इंद्रियां काम करती, जब ध्यान में होते हैं तो ये इंद्रियां नहीं होती, हमारी नई इंद्रियां होती। स्वप्न में ना तो ये इंद्रियां होती हैं, देखते हैं पर इन आंखों से नहीं, छूते हैं, काम करते हैं पर इन हाथों से नहीं। स्वप्न में रुपए उठाए कि नहीं कभी, पर ये हाथ नहीं थे, ऐसे तो थे पर ये नहीं थे। जब स्वप्न में कुछ देखा तब ये आंखें नहीं थी, ये तो सोई पड़ी थी, हमने नई आंखें बना दी। इसलिए जो हमने देखा सुना जाना है वो ध्यान में भी हो सकता है, पर लोग इसी को आखिरी अवस्था मान लेते हैं। हमारी दृष्टि से रोशनी देखना इस स्तर से ऊंचे तो हो गए, स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, पर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। प्रकाश देखना, सुगंध आना, ध्वनि सुनना, भगवान का दर्शन होना, यहाँ तक भगवान का दर्शन होना, वो भी ब्रह्म ध्यान नहीं है। क्योंकि जैसे हम रोशनी देखते हैं, जैसे शब्द सुनते हैं, जैसे सुगंध ले सकते हैं, ऐसे ही देखे हुए भगवान भी ध्यान में देख सकते हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, गुरुदेव, ये सब दिख सकते हैं, और दिख जाए तो अच्छी चीज है। कम से कम ध्यान में इनका अनुभव होना, समझो आपकी स्थूल बुद्धि न रह के सूक्ष्म बुद्धि हो गई, बाहर से भीतर आ गए, और ये भौतिक रचना है, वो आपकी वासना जन्य या उपासना जन्य अनुभव है। वासना जन्य स्वप्न भी होते हैं, उपासना जन्य भी होते हैं। स्वप्न में यदि मुझे भगवान दिखे, मंदिर जाऊं, पूजा करूं, दर्शन करूं, उतनी देर ये ऊपर वाला तरन तारण नहीं होगा, ये वाला मंदिर भी नहीं होगा, पर ऐसे ही होगा, ऐसे ही भगवान दर्शन। तो ये अच्छी चीज है। किसी को स्वप्न में भगवान दिख जाए या ध्यान में दिख जाए तो बहुत अच्छा है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। उपासना के समय भगवान का दर्शन, प्रकाश का होना, गुरु का दर्शन, मंत्र जाप होना, ध्यान में अथवा स्वप्नों में। स्थूल शरीर से भजन करना, स्थूल शरीर से पूजा करना, स्थूल शरीर से मंदिर जाना, स्थूल शरीर से जाप करना, ये पहली स्टेज है। बिना स्थूल के भीतर भीतर होने लगना, दर्शन होने लगना, ये इससे सूक्ष्म और उच्चतर स्टेज है। ये लोअर है, मानसिक उच्चतर है, और आध्यात्मिक समाधि ये उच्चतम स्टेज है। हमको क्रम से चलना। पर जिसने स्थूल शरीर ही न देखा होता तो स्वप्न में न देखते। यदि तुमने जागृत में रोशनी न देखी होती तो ध्यान में या स्वप्न में नहीं देखते। जागृत पहली स्टेज है, लेकिन चलना आपको आगे है। यदि जागृत में हमको भगवान दिख जाए, मंदिर आ जाए, तो इतना ही पर्याप्त नहीं।
ध्यान में भी होना चाहिए, ध्यान में भगवान दिखना चाहिए, ध्यान में पूजा करना चाहिए, ध्यान में रोशनी होना चाहिए, ध्यान में जाप होना चाहिए। इस जबान का जाप तो निकृष्ट जाप है, पर निकृष्ट का मतलब अच्छा है। अब ये अर्थ मत करना निकृष्ट माने नहीं करना। थर्ड पास होना, सेकंड पास होना, फर्स्ट पास होना, तो थर्ड पास होना है कि फेल होना है? तो पास तो हुए। थर्ड डिवीजन पास होने का मतलब फेल नहीं कह सकते। तो निकृष्ट उपासना का, निकृष्ट साधना का अर्थ बुरा नहीं होता। हाँ, ये शब्द का कई बार अर्थ लोग अपने ढंग का कर लेते। तुमने क्या अर्थ निकाल लिया, हमने वो का ही नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं उत्तमा सहजावस्था, उत्तम तो सर्वोत्तम, उत्तमा सहजावस्था, कुछ नहीं कर रहे, ये जगहर का रूप है, रूप नजरी आया, कुछ नहीं कर रहे, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि, आंख न मूंदू, कान न रूदू, तनिक कष्ट न धारू, कुछ नहीं, सहज, उत्तमा सहजावस्था, कुछ करना ही नहीं, कोई कमी ही नहीं, कोई विकार ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, सब समझ चुके हैं। तो ऐसी अवस्था सहज है। अब किसी की सहज अवस्था है तो ऊंचा है, पर उसको देख के तुम मत चलना, तुम्हारे लिए वो सहज नहीं है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मान लो एक परमहंस लेटा है तो लेटा है, बैठा है तो बैठा है, खा रहा है तो खा रहा है, बोल रहा है तो बोल रहा है, सो गया तो सो गया, चल रहा है तो चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, सहज। चाहे उसे पागल कह दो, चाहे परम ज्ञानी कह दो, जिसकी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं है, वो सर्वोत्तम अवस्था है, उत्तमा सहजावस्था। मध्यमा ध्यान धारणा, हम लोग मध्यम वाले हैं, हम अपने को मध्यम ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, कुछ करने को मन करता है, करना जरूरी है, विक्षेप आते हैं उनको हटाते हैं, कमी आती है, कामना आती है, बैर आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मन में विकार उठता है, तो सुमिरन करते हैं, विकार खत्म हो जाता है। शिव जी के मन में विकार आ गया, और तो छोड़ो, शिव जी के मन में विकार आया, काम आ गया, तो तब शिव तीसर नयन उभारा। इसका मतलब आंख तो थी, बंद थी, तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जन छारा। जब तीसरी आंख खोली, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि की, इसका मतलब उनकी आध्यात्मिक दृष्टि उस समय नहीं थी, उस समय ब्रह्म चिंतन नहीं था, उस समय सहज समाधि नहीं थी, तो मन खराब हुआ। तो जब मन में विकार आया तो उन्होंने अपना फिर से होश किया, ध्यान किया, स्मरण किया, तीसरी आंख ब्रह्मचिंतन, ब्रह्म वेदम सर्वम, ये आंख खोल दी, ब्रह्म ही ब्रह्म और कुछ है ही नहीं। तो जब तीसरी आंख खोली तो काम खत्म, तीसरी आंख खोलते काम गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, सब विकारों की एक दवा तीसरी आंख। कोई विकार हो, कोई भी विकार खत्म करना हो तो तीसरी आंख खोलना चाहिए। अब मान लो शिव जी ने तीसरी आंख खोली, फिर बंद हो जा, फिर खोलो जब जरूरत पड़े। आपकी ये चलो दो आंखें हैं, चलो तीसरी ना सही, ये है कि नहीं, तो खोले ही रहते हो कि कभी बंद भी करते हो? बोलो, डरो मत, बोल दो, बंद भी करते हो। यूं तो पलक झपकती रहती है, अब बैठे, लेकिन जरूरत पड़े तो तीसरी आंख खोल ले। तो जैसे इनको बंद करते हैं, खोलते हैं, तीसरी आंख भी 24 घंटा किसी की खुली नहीं रहती, पर ज्यादा अच्छा है कि जब सोए तो बात अलग है, बाकी खुली रहे तो बहुत अच्छा। यदि तीसरी आंख जागृत अवस्था में सदा बनी रहे तो 1 सेकंड को भी कोई विकार नहीं आए,
ये हम दावे से कहते हैं। पर ये तीसरी आंख खुली होने पर जिस समय बंद हो जाएगी विकार आ सकते हैं। अब तीसरी आंख जरूरत पड़े, पहले तो जरूरत पड़े तो खोलोगे। जैसे मान लो किसी स्त्री को देखकर या पुरुष को देखकर किसी के मन में काम विकार आए, और आप माता पिता गुरु जानते हो, माता पिता गुरु भगवान तो जानते हो ना थोड़ा बहुत, ये गुरु है, ये भगवान है, ये मेरे माता पिता है। तो काम विकार को खत्म करने के लिए एक और अच्छी साधारण तरीका है कि सामने वाले को, यदि पुरुष है तुम स्त्री हो तो उसे पिता जानो, उसको गुरु जानो, भगवान जानो, तीन में कुछ बना लो। ये परमात्मा है, ये गुरु है, ये मेरा पिता है। ऐसे ये देवी है, भगवती है, ये मेरी माँ है, या गुरु है। कुछ न कुछ सामने वाले को देखते ही हो, सामने वाले को सिर्फ नहीं देखते, कुछ देखते, सिर्फ नहीं देखते, सामने वाले को कुछ तो देखते हो। स्त्री या पुरुष देखते हो, भोग्य ये मेरी वासना की पूर्ति के लिए अपोजिट है, ये देखते हो। या यदि भक्ति चाहते हो तो भगवान देखो, जो चाहो देखो। तो पहली बात तो ये कि देखने में सक्षम होने पर भी क्या देखोगे, तो जो दिखाई देता है उस दिखाई देने वाली चीज को भी हम कुछ अपनी नजर से भी देखते हैं। एक ही चीज को सब एक ही नजर से नहीं देखते। वैसे व्यंग की साथ में एक हंसी और सच्चाई की भी बात है कि सबको एक नजर से देख पाना बड़ा कठिन है। आंखें यही है, पर इन्हीं आंखों से किसी व्यक्ति को आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। अच्छा मान लो मैं हूं, मैं जब रोड में निकलता हूं तो शकल से तो सब लोग मेरे को यही देखते होंगे, शकल तो नहीं, यदि उनकी आंखों के अंदर फोटो देखूं तो यही जाएगी। लेकिन इस फोटो को या इस शकल को देखते समय किसी को मैं संत लगूंगा, किसी को ठग लगूंगा, किसी को मैं गुरु लगूंगा, किसी को मैं सिर्फ साधु लगूंगा, किसी को हिंदू साधु लगूंगा। अब ये जो देखना है वो सबका अपना। इसी तरह जो जगत दिखता है, इस जगत को भी सब एक अर्थ में तो मोटे तौर पर सब एक जैसे ही देख रहे हैं, और थोड़ा झीनी दृष्टि से देखो, हम सब एक समान जगत को नहीं देखते। और समझाना है, क्लियर करना है, तो मैं और क्लियर करूं। आपकी माँ होगी, उसको आपने देखा है, अभी भी जिनकी माँ अभी जीवित होगी, आप सयाने हो, माँ होंगी तो आप देखते होंगे। मान लो किसी कारण और ज्यादा ध्यान दो, आपकी जो आपको माँ दिखती है वो आपके पिता को क्या दिखती है? शक्ल हुई। आपके पिता को भी वो माँ दिखती है। अच्छा तुम्हारे बहन होगी, जो तुम्हारी को बहन दिखती है वही शक्ल, शक्ल दूसरी नहीं, वही तुम्हारी बहन किसी की को पत्नी दिखती होगी कि नहीं, कि उसको भी बहन दिखती है। ये जो झीना फर्क है मन का, ये बात भगवान के साथ भी जुड़ती है। भगवान की शक्ल देख करके भी, शक्ल देखते हुए किसी को केवल मनुष्य दिखते हैं, उसी शक्ल के होते हुए किसी को भगवान दिखते हैं, किसी को गुरु दिखते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु हो गए, मीरा के भगवान हो गए, मीरा के भगवान। अब शक्ल ही केवल देखते तो राम को सब एक जैसा देखते, कृष्ण को सब एक जैसा देखते, पर इसके अलावा भी उस पर कुछ देखा जाता है। इसीलिए एक बात मैंने आज कही है कि ब्रह्म ध्यान सबसे कठिन ध्यान है। ब्रह्म ध्यान बिना गुरु के नहीं हो सकता,
और ध्यान तो कई बार गुरुओं से भी होते, बिना गुरु के हो जाते। कई लोगों से हमने पूछा, कहना कोई गुरु नहीं, हम तो मंदिर जाते थे, एक दिन आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो हमें रोशनी दिख गई, हमने को बिना गुरु के दिख गई। बिना गुरु के सपने दिख जाते, बिना गुरु के सुगंध आ सकती है। ध्यान में बैठो, नहीं दिखता, ये गारंटी में नहीं कहता कि दिखती है, लेकिन दिख सकती है। और गुरु दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन गुरु भी दिखाना चाहे तब भी सबको ब्रह्म ध्यान कठिन है। पहले तो जरूरत नहीं लोगों को, और जरूरत है तब भी उसके लिए बड़ी सूक्ष्म झीनी बुद्धि चाहिए ब्रह्म ध्यान के लिए। ब्रह्म ध्यान बड़ा विलक्षण ध्यान है। ब्रह्म ध्यान के पहले थोड़ी तैयारी चाहिए। एक मैं समझाता हूं तो काल्पनिक दृष्टांत चुन लेता हूं। एक चीज बस अपनी तरफ से जोड़ दो, मिट्टी और घड़े के पास, घड़े के पास एक समझ और जोड़ दो, सुरती जोड़ दो, थोड़ा होश दे दो। और होश, घड़े को थोड़ा होश, चेतनता दे दो और बुद्धि दे के फिर उससे प्रश्न करते हैं। हमने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा हम घड़ा है। फिर हमने पूछा ये तुम्हारा क्या लगता है? कह रही ये भाई लगता है। दूसरा घड़ा, ये मेरी बहन लगती है, ये मेरी माँ लगती है। ऐसे अब घड़े ने सब देखा, ये मेरा बेटा है, ऐसे करके घड़ा देख रहा है। ये भी, और ये ध्यान में भी देख सकता है, सपनों में भी देख सकता है, ये आसान है। फिर उसको धीरे धीरे समझाया कि यदि तुमको कुछ न बताते तो क्या देखते? तुम कभी सत्संग में न गए होते, ग्रंथ न पढ़े होते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना होते, सिर्फ पैदा हुए मनुष्य होते, कोई धर्म के ना होते, तो तुम घड़ा हो, ये क्या है? तो कहता ये घड़ी है। मैं घड़ा हूं, गगरा हूं, ये गगरी है। मैं मटका हूं, ये मटकी है। बस इतना ही दिखता, मेल और फीमेल। यदि आप किसी धर्म के नहीं हैं तो गाय और बैल हैं, भैंस और भैंसा हैं, बकरी और बकरा हैं, कोई और रिश्ता नहीं। और जो कुछ है किसी न किसी ग्रंथ के और संत के बनाए। कई बार जब नास्तिक लोग कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, तब हमने कहेंगे तुम जानवर हो। यद्यपि भारत में जानवर मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का नास्तिक भी कुछ मानता है, और यदि थोड़ा भी मानता है तो मैं कहूंगा ये धर्म को मानता है। भले आज उसकी संज्ञा धर्म न हो, आज के जमाने में ये कोई नास्तिक कहे हम धर्म को नहीं मानते, पर मनुष्य होकर पूरा धर्म को इनकार कर पाना मुश्किल है। कुत्ता बेटी नहीं मानता, गधा बेटी बेटा भाई बहन नहीं मानता। भारत में कोई ऐसा मनुष्य है गधा जो गधा जैसा हो, कुछ न मानता? यदि हो तो मुझे बताओ, एक भी ऐसा बताओ जो कुछ न मानता। हाँ, सारी दुनिया की मान्यता नहीं मानता, पर अपनी बेटी को बेटी मान लेता है, अपनी बहन को बहन मान लेता है, अपनी माँ को माँ मान लेता है। कोई कुत्ता अपनी माँ को माँ नहीं मानता। माँ जैसा रिश्ता उसका बरकरार नहीं रहता। छोटा था तो दूध पीता था, इस अर्थ में माँ थी, पर सयाना होने के बाद उसी की माँ उसे माँ नहीं लगती, वो फीमेल लगती है। बात समझ में आ रही? तो पहला फिजिकल भौतिक स्तर है, दूसरा हमारा संस्कार और मानसिक स्तर है। और दुनिया का कोई इंसान अभी पूरा जानवर नहीं है जानवर। मैं ऐसा नहीं मानता कि जानवर नहीं है, हैं, लेकिन पूरे जानवर मिलना बड़ा मुश्किल है, और पूरा जानवर बनाना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं हम जहां जीते हैं
वहां की कुछ मान्यताएं हैं। पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण जानवर, कोई मजहब नहीं। हर मजहब ने कुछ मान्यताएं दी हैं और उसमें हम जीते हैं। और मैं अलग अलग गिनाना नहीं चाहता। इसी तरह से उस घड़े को, चलो ये पहले तो घड़ा घड़ी थे, पर उसमें फिर कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई मुसलमान था, फिर उनके रिश्ते उन घड़ों को समझाए और वो उस तरह का जीने लगे। अब तीसरा एक और स्पिरिचुअल तीसरी नजर। अब घड़े को दो नजरें, बर्तन की नजर एक, रिश्तों की नजर, संस्कारों की नजर दो, और तीसरी ना कोई संस्कार और ना कोई नेचुरल घड़ा घड़ी। क्या है? तीसरी नजर है मिट्टी। अब पूछो, घड़े से हमने पूछा तू मिट्टी है कि नहीं, समझ में तो देर में आया पर आ गया, मैं मिट्टी हूँ। और सामने वाला क्या है? मिट्टी। और क्या है? मिट्टी। छोटा क्या है? मिट्टी। बड़ा क्या है? मिट्टी। घड़ी क्या है? मिट्टी। घड़ा क्या है? मिट्टी। मिट्टी के सिवा क्या है? ये तीसरी समझ भी घड़े को आ सकती है। बस यही आप, एक आप स्त्री पुरुष हो, मनुष्य हो, ये एक सिर्फ मनुष्य। और तीसरा ये है कि मनुष्य ही नहीं हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, सिर्फ मनुष्य नहीं हो। सिर्फ मनुष्य तो जैसे सिर्फ गधा, सिर्फ घोड़ा, सिर्फ बकरी, सिर्फ सांप, सिर्फ मनुष्य का मतलब इतना ही, सिर्फ मनुष्य। मनुष्य माने मनुष्य, न हिंदू न मुसलमान। मनुष्य मनुष्य, न भाई न बहन। मनुष्य माने मनुष्य। इसलिए केवल मनुष्य के हम पक्षधर नहीं है। हम पक्षधर हैं सिख के, हम पक्षधर हैं हिंदू के, हम पक्षधर हैं मुसलमान के, हम पक्षधर हैं ईसाई के। कुछ तो बनो, सिर्फ मनुष्य नहीं रहो, कुछ बनो। और फिर यदि मनुष्य होते हुए तुम हिंदू बन सके, मनुष्य रहते तुम सिख बन सके, और सिख के अनुसार चल सके, भाई बन सके, बहन बन सके, माँ बन सके, और उसके अनुसार चल सके, इसका मतलब प्रकृति पर नियंत्रण हो गया। शरीर से तुम जवान थे, तुम्हारी बहन भी जवान थी, पर वहां तुम साथ रहे, रात रहे, वो बहन रही, तुम भाई रहे। इस जवानी पर नियंत्रण किसने कर दिया? इस बात ने कि हम हिंदू, हम सिख हैं, हम भाई बहन हैं। प्रकृति पर कंट्रोल हो गया कि नहीं? वही लड़का जो रोड पर बदतमीज होता है, वही लड़का अपने घर में तमीज वाला हो गया। क्या हो गया इंद्रियों को? क्या हो गया जवानी को? किसने रोक लगा दी? इसलिए हम धर्म के पक्षधर हैं। लेकिन तीसरी बात और है, धर्म भी नहीं और मनुष्य भी नहीं। ना हम मनुष्य, ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं है। फिर क्या हो? हिंदू हो? मैं हिंदू भी नहीं। मुसलमान नहीं, सिख नहीं, फिर क्या हो? क्या हो? आत्मा है, ब्रह्म। तीसरी नजर, ये तीसरी नजर की बात कही जब से वो तीसर नयन उगारा। पहली है भौतिक नजर, भौतिक दृष्टि। दूसरी है धार्मिक दृष्टि। तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि सिर्फ मुक्त होने के लिए। वहां भाई बहन नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, सिख नहीं, पंडित नहीं, बनिया नहीं, ना गुरु नहीं, चेला नहीं। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि पाने के लिए गुरु थे, पाने के बाद गुरु नहीं वो शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। समझ लेने के बाद एक घड़ा गुरु था, एक घड़ा चेला। गुरु ने समझाया तो रह गया अकेला, केवल मिट्टी। न रहा गुरु, न रहा चेला। समझने के पहले हम थे आदमी, गुरु के पास आए। हम थे जीव, गुरु के पास आए, समझाया। उन्होंने समझाया ब्रह्म वेदम सर्व, एक चैतन्य आत्मा ब्रह्म के सिवा कुछ। और इतना ही नहीं कि सिर्फ अपरोक्षानुभूति करा दी, उस घड़े को थोड़ी देर के लिए घड़ापन खो गया और धार्मिक मान्यताएं भाई बहन की भी खो गई।
केवल मिट्टी। और उसने अपरोक्ष, मैंने देखा ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, केवल विश्वास नहीं किया, देखा कि मेरे आत्मा के सिवा कुछ सत्य है ही नहीं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये अभी सुना है, अभी शुरुआत है, तीसरी आंख बनी नहीं है, खोलोगे क्या? तीसरी आंख पहले गुरु बनाते हैं, फिर चेले जब चाहे बंद करें, जब चाहे खोलें, पहले तीसरी बंद तो जावे। शिव जी की आंख थी, जब चाहा खोल लिया, जब व्यवहार करना हुआ तो आंख बंद कर ली, तीसरी बंद कर ली, दूसरी रखी धर्म वाली। शिव दृष्टि ब्रह्म दृष्टि बंद की, आ गए व्यवहार में, व्यवहार में आ गए आदमी, आदमी ही नहीं हिंदू, आदमी ही नहीं सिख, मैं आदमी ही नहीं पुरुष ही नहीं हूं, पुरुष के साथ भाई भी हूं किसी का, पुरुष के साथ सिर्फ पुरुष ही नहीं हूं कि सब स्त्रियां हैं मैं पुरुष हूं ना, पुरुष मैं हूं, ये स्त्रियां हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका भाई हूं, इसका मैं पिता हूं, इसका मैं बेटा हूं। आप तो नहीं हो ना, इनकार कर सकते हो। लोग कहते हैं हम सिख नहीं, हम हिंदू नहीं, फलाना नहीं, ये केवल उस समय नहीं जिस समय तुम ब्रह्म हो, बस जिस समय ब्रह्म हो उस समय हिंदू नहीं, उस समय सिख नहीं, उस समय ईसाई नहीं, उस समय मुसलमान नहीं, उस समय में आदमी नहीं, उस समय में देवता भी नहीं, उस समय में संत भी नहीं, जिस समय ब्रह्म हूं मैं संत भी। वो नजर केवल सारे जगत के सारे द्वैत को, प्राकृतिक द्वैत, सांस्कृतिक द्वैत, धार्मिक द्वैत, भौतिक द्वैत, दोनों द्वैतों को खा जाता है अद्वैत। अद्वैत दृष्टि, अद्वैत दृष्टि है, द्वैत दृष्टि, द्वैत दृष्टि नेचुरल है। इस द्वैत दृष्टि में धार्मिक दृष्टि दूसरी है और आध्यात्मिक दृष्टि तीसरी आंख है। तीनों आंखें किसी के पास हो, क्या कहना है, पूरा इंसान। इसलिए त्रिनेत्र शिव जी, शिव जी के सिर्फ 3 नेत्र। अपने लोगों के, आम लोगों के पास एक नेत्र है भौतिक, धार्मिक थोड़ी थोड़ी है, धुंधले धुंधले, वो भी कमजोर है। दूसरी आंखें भी ठीक नहीं है लोगों के पास। पहली आंख तो है स्त्री है, हम पुरुष है। आजकल के नौजवानों के पास एक ही आंख है, ये लड़की है मैं लड़का हूं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई पवित्र नहीं, ये सब भोग्य हैं, हम भोगने वाले हैं। ये सब बाकी धार्मिक बातें बेवकूफों की हैं। अभी नई पीढ़ी की एक आंख है, कोशिश कर रहे हैं दूसरी आंख दी ही न जाए। आधा समाज लगा है सिर्फ एक आंख, दूसरी नहीं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं 2 आंख, मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले 2 आंखों वाले, हम तीसरी आंख वाले, हम 3 आंखें देना चाहें। 2 आंखों से हमारा काम नहीं चलता। 2 आंखें, एक आंख है भोगियों के लिए, 2 आंखें हैं धार्मिकों के लिए, और 3 आंखें हैं मुमुक्षुओं के लिए। मोक्ष चाहिए तो 3 आंखें चाहिए। इसलिए शिव मुक्त देवता है, शिव जी मुक्त पुरुष है, उनके पास 3 आंखें। और कई लोग एक ही आंख में रह सकते हैं, पर वही रह सकते हैं ना जो व्यवहार में ना आते हो, जो आंखें ही नहीं खोलते, दूसरा देखते ही नहीं। दूसरा देखेंगे तो व्यवहार होगा। मेरी नजर तुम पर पड़ेगी तो नजर पड़ते या तो मैं ब्रह्म देखूं, या मैं भाई बहन पिता पुत्र देखूं, या मैं मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष देखूं। मैं हूं ये जानवर है, मैं हूं ये कुत्ता है, ये भी ये भौतिक नजर है। मैं पुरुष हूं ये कुत्ता है, मैं पुरुष हूं ये बैल है, मैं पुरुष हूं ये पेड़ है, ये भी तो दिखता है। लेकिन ना मैं पुरुष हूं ना ये पेड़ है, ना मैं परीक्षित हूं ना ये सांप है। हाँ, ना मैं पुरुष हूं ना मैं परीक्षित हूं ना सांप है कौन? एक चैतन्य ब्रह्म। कौन काटेगा, किसे काटेगा? जब मैं आदमी हूं तो काटे,
मैं घड़ा हूं तो घड़ी से आकर्षित हूं, ये घड़ी हो तो घड़ा से। ये सांप है, ये परीक्षित है, ना परीक्षित ना सांप, दोनों बनावटी। ये आध्यात्मिक आंख एक बार यदि खुल जाए, जब चाहो खोलो, जब बंद करो। तो आध्यात्मिक आंख बंद करो, धार्मिक आंख ले आओ। हाँ, धार्मिक आंख लाओ। जब जगत देखो तो धर्म दृष्टि नहीं छोड़। ये तुम्हारा क्या है? मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, इसलिए जब मुझे देखो तो संत देखो। दूसरी आंख सब जगह जरूरी है। घर में रहो, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, ये आंख रहनी चाहिए। पर दूसरी आंख कहीं की अभी मजबूत बनी ही नहीं, सिर्फ एक ही आंख है। और कई लोग चाहते हैं दो आंखों की बातें मत करो, एक आंख से काम चलाएंगे। हम एक आंख वाले को काना बोलते हैं। भौतिक बात एक आंख वाला है। धर्म और भौतिक समन्वयवादी, जो स्त्री तो चाहिए और पत्नी, स्त्री चाहिए लेकिन माँ, स्त्री चाहिए लेकिन बहन, इतने भागों में नारी को बांट दिया, इतने भागों में नर को बांट दिया। आपने अपने घर को बांट दिया, आपने अपने घर को बांटा है। आपके घर में शौचालय है, बोलो है, और किचन, भोजनालय है, और बेडरूम, बोलो है। आपने अपने घर को इतने भागों में क्यों बांटा? आप सब काम एक ही घर में कर सकते हो, अपने घर को बांटो नहीं। चाहे जहां लेटरिन करो, चाहे जहां भोजन करो, चाहे जहां सो जाओ। लेटरिन में सो जाते हो, लेटरिन में बैठ के भोजन करोगे। अच्छा, किचन में जाके लेटरिन करोगे। जगत को भी बांटना है। पहले तो प्रकृति ने बांट रखा है, प्रकृति के बाद यदि कुछ बांटना है तो संस्कृति ने बांटना है। पहले प्रकृति ने हमें बांटा, मेल और फीमेल हमने नहीं बनाया। स्त्री और पुरुष, पशु और पक्षी किसी गुरु ने, बोलो, गुरुओं ने बनाया। गुरुओं ने तो माँ बनाई, बहन बनाई। गुरुओं ने तो हमको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई बनाया। शरीर नहीं गुरुओं ने बनाया, शरीर तो नेचर ने बनाया। और जहां तुमको गलत लगे, मैं जब तक हूं पूछ सकते हो। मैं ऐसा वक्ता नहीं हूं कि मैं बोलूं तुम यस यस करते हो। आपको कोई संदेह हो, और इसलिए हम सिख और हिंदू हैं क्योंकि गुरु बहुत हैं, संस्कार अलग अलग दिए, थोड़ा थोड़ा मान्यताएं भिन्न है। पर मान्यता विहीन कोई धर्म नहीं हो सकता। कोई ना कोई मान्यता जरूर है, थोड़ी तुमसे हमारी भिन्न। हमारे गुरु महाराज को, दशम गुरु जी को हिंदू की कुछ मान्यताएं अच्छी नहीं लगी, जबकि वो कट्टर हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू की कुछ कमजोरियां थी जिससे एक नहीं होता था हिंदू, जिससे राष्ट्र पददलित रहा, कुचला जाता रहा। छोटे से लोग आकर इसे कुचलते थे और हम सब विभाजित थे। उस समय गुरु महाराज ने कुछ मान्यताएं हमारी हटाकर एक अच्छी दृष्टि देने की कोशिश की कि हम कम से कम मनुष्य मिलकर एक रास्ते पर चलकर रक्षा तो कर सकें समाज की। अच्छी दृष्टि दी। तो इसलिए कोई ना कोई दृष्टि तो चाहिए, बिना दृष्टि के आप जी नहीं सकते। आप किसी स्त्री के पास बिना मान्यता के नहीं बैठे हो। जब भी आप किसी स्त्री के पास हो, मानो या न मानो, सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं हो, वहां जरूर कुछ ना कुछ और हो। भाई हो, बहन हो, पिता हो, पुत्र हो, मामी हो, मौसी हो, भाई, चाचा, ताऊ, कुछ तो हो। नहीं हो, हो ही नहीं सकता कि तुम बिना मान्यता के सिर्फ आदमी हो, सिर्फ मनुष्य नहीं हो, कुछ और हो। वो और ही व्यवहार है, वही और संस्कृति है,
वही और हिंदुत्व है, वही और शिक्षत्व है, वही हमारे जीवन का कुछ आधार है। पर अध्यात्म सिर्फ मोक्ष है। अध्यात्म अव्यवहारी है, अव्यवहारी है, वहां व्यवहार नहीं है, वहां केवल एक है, कोई दूसरा ही नहीं है। व्यवहार तो तब करो छूम तो अब ये देखना होगा क्या छुआ तुमने। मान लो मेरे पैर को तुमने टच किया, ईमानदारी से बताना अभी टच मत करो, सिर्फ संकल्प करो। यदि आपने मेरे पैर छुए, ईमानदारी से यदि मौका मिल जाए तो उस समय क्या समझोगे? पुरुष को छुआ है, संत को छुआ। जब आंखों से मुझे देखा तो सिर्फ आदमी देखा, संत नहीं देखा। यही तो सूक्ष्म फर्क है। और गुरुओं ने इतना ही नहीं, संत नहीं देखा। जब उन्होंने तीसरी आंख से देखा, ये जग हर का रूप है, ये जगत की शकल में साक्षात नारायण बैठा है, परमात्मा बैठा है शकलों में। जैसे मिट्टी अनेक घड़े सकोरे ईंटें दीवारें, इन शकलों में कौन बैठा है? कोई कठिन बात नहीं है, मिट्टी बैठी है। पर ये दृष्टांत समझ में आया। पर परमात्मा सब शकलों में बैठा है, ये अभी मेरा अनुभव बोलो नहीं है। इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि मैंने पढ़ा है, ये जग हर का रूप है, पढ़ा है। ये जग हर का रूप है, मैंने सिर्फ सुना है, नहीं। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। जैसा मैंने गुरु को सुना कि ऐसा, मैंने वैसा ही डीठ, वैसा ही मैंने देखा, वैसे ही पाया। जैसी महिमा मैंने सुनी थी गुरु की, सिर्फ सुना नहीं, जब मैंने दर्शन किया तो जैसा मैंने सुना था वैसा ही मुझे देखने को गुरु मिला। जैसे किसी व्यक्ति की निंदा या स्तुति सुनो और फिर मिलो, तो जैसा किसी ने बताया वैसा ही मिल जाए, तो लगेगा उसने सच बोला था, ठीक कहा था, ये बदमाश है, सचमुच ये बदमाश है, सचमुच ये देवता है, मुझे वही मिला। तो गुरु को जो देखा, जैसा हमने गुरु का महत्व पढ़ा था, जैसा गुरु के विषय में सुना था, वैसे ही मुझे मिल गए। जैसा तुमने ब्रह्म को पढ़ा, जैसा तुमने ब्रह्म को सुना, वैसा ब्रह्म भी, वैसे ही ब्रह्म पढ़ा हुआ न रह जाए, सुना हुआ न रह जाए। मेरे को स्पष्ट लगा, आज मैंने ब्रह्म का अनुभव किया, आज मैंने ब्रह्म पाया। और पा सकते हो, पर थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। किसी बेटी को, दोनों बातें, किसी बेटी को मैं कहूं ये तुम्हारी बहन है, अब इसको बहन बना के रखना। सुनने में तो सुन लिया, पर उसको बहन मान के रहना, उसको बेटी मान के रहने देना। ये मेरे गुरु हैं, बस ये गुरु हैं, ये खेल नहीं है। तो पहले तो समझ आ जाए, तो उसकी जरूरत हो। और एक बात मैं और कहा करता हूं, किसी के कहने से तुमने किसी को बहन मान पाओ न मान पाओ, छोड़ सकते हो इस मान्यता को। और मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी के कहने से भी कि ये पूज्य है, पवित्र है, देवी है, इसके पैर छुओ, हो सकता है थोड़ी ही देर देवी मान पाओ, क्योंकि वासना नहीं मानने देगी। वासना देवी को देवी नहीं मानने देगी। देवियां भी भागे भागे राक्षसों से फिरी, नहीं देवियों को देवियां, राक्षसों को देवी देवी नहीं लगी। एक बात और बताओ, पर किसी को बताएं ये लड़की तेरी पत्नी है, क्या लगे ये तो स्वीकार है, इसके लिए तो हम तरस ही रहे हैं। ये बात जल्दी समझ में आ गई, ये लड़की तुम्हारी पत्नी लायक है, इसे पत्नी बना लो, स्वीकार, और इसे मां बना लो, ये जरा कठिन है। इसमें संयम चाहिए, चरित्र चाहिए, दिल की मजबूती चाहिए।
तो जगत को ब्रह्म देखने की बड़ी मेहनत चाहिए। जगत को ब्रह्म देखना पहले तो समझे भी नहीं आता, और समझ में भी आ गया कि हाँ ठीक है, ये भी एक संतान है, किसी माँ की मेरी बहन हो सकती है, पर मुझे बहन बनाना अच्छा नहीं लगता। बहन बनाने में मेरी वासना की पूर्ति नहीं होगी। वासना की पूर्ति के लिए मुझे बहन नहीं मानना पड़ेगा। यदि लड़ना हो तो ब्रह्म मानोगे, देख के छाती जलानी हो तो ब्रह्म देख के जलाओगे। ब्रह्म देख के छाती नहीं जला सकते, ब्रह्म देख के कामी नहीं हो सकते, ब्रह्म देख करके ईर्ष्यालु नहीं हो सकते। हाँ, सुनते समय थे पर टिके नहीं। जब हमने समझाया सबको भाई बहन मानना बेटे, कॉलेज में रह के, अरे बात तो बहुत अच्छी है पर रह नहीं पाते। खेल है, धर्म में जीना खेल है, ब्रह्म होकर जीना। नहीं तो दुनिया में इन्हें गिने ही क्यों ब्रह्म ज्ञानी, सब ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं? सबको ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। मेरे हाथों में भी ब्रह्म, मेरी आंखों में भी ब्रह्म, मेरे कानों में भी ब्रह्म, मेरी बुद्धि में भी ब्रह्म। जिसे मैं देखूं वो खुदा हो जाए, जिसे मैं देखूं। जैसे किसी को देखो, अच्छा व्यक्ति हो तो बहन हो जाए, अच्छा व्यक्ति हो तो माँ हो जाए, और तो छोड़ो एक दिन मेरी पत्नी भी मेरी माँ हो जाए। देखने की जरूरत पड़े तो पत्नी भी मेरी माँ हो जाए। गांधी की पत्नी माँ हो गई। आर्य समाज एक बहुत बड़ा अच्छा मंत्र बोलता है वेद का, मंत्र पूरा याद नहीं है। सुभगा तू 10 पुत्रों वाली हो, 10 पुत्रों वाली हो, और अंत में 11वां पुत्र मैं तेरा हो जाऊं। 10 पुत्र पहले तू पैदा कर, मेरे को पति बनाकर, मैं पति बनकर 10 पुत्र पैदा करूंगा, और 11वां मैं तेरा पुत्र हो जाऊं। अंत में मैं भी तेरा पुत्र। ये नजर वेद ने दी। हमको पता ही नहीं है कि ये भी कहीं लिखा होगा। वेद बहिष्कृत हो गए, वेदों से लोगों को परहेज हो गया। उपन्यास से नहीं, गंदी किताबों से किसी को वैराग्य नहीं हुआ, वो घर घर मिल जाएंगे। निंदा करना चाहिए वेद की नहीं, निंदा करो तो उन गंदे किताबों को जो तुम्हारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। हिंदू से नहीं लड़ो, सिख से नहीं लड़ो, मुसलमान से नहीं लड़ो, आज लड़ो उनसे जो न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, सिर्फ भ्रष्ट लोग। लड़ाई उनसे करो जो समाज को विकृत कर रहे हैं। मुसलमान कुछ तो दे ही रहा है, ईसाई तो कुछ सिखा ही रहा है। ईसाई भी व्यभिचार को अच्छा नहीं मानता, वो भी विवाह करने की बात है। विवाह करने का मतलब ही ये हो गया, एक जानवर को छुट्टा खेत खाने से रस्सी से बांधकर नांदी में चारा डाल देना। क्या बोलते हो जिसके आगे चारा डालते हो? हाँ, ये भूखे मारने के लिए बांधा है, जानवर को भूखा रखने के लिए बांधा है कि चारा देने के लिए? चारा भी देना है पर छुट्टा भी नहीं खाने देना। ये ब्याह का मतलब है तुम्हें बांध दिया खूंटे से, यहीं चलो, छुट्टा नहीं। हाँ, हर समाज ने बांधा है, हर समाज ने रस्सियां लगाई, मनुष्य को बांधा है, और यही एक है जिसे बांधना पड़ेगा। जानवर को छोड़ दो, तब भी 9 महीने स्वतंत्र कुत्ते हमसे अच्छे। प्रकृति ने उनको बांध के भेजा है, हमें बांधने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने ऐसे नियम बना दिए, जानवर को सिखाने कुछ नहीं। कोई गीता रामायण की जरूरत नहीं, उसकी गीता रामायण ईश्वर का विधान वो बना के भेज दिया, बने रहेंगे। मनुष्य को क्योंकि बांध के नहीं भेजा, खोल के भेजा है, इसलिए फिर ग्रंथ बनाए कि जरा ठीक ठीक से रहें। इसलिए धर्म ग्रंथ मनुष्य को चाहिए, गधे की नहीं है। नहीं, कई लोग कहते हैं मनुष्यों ने धर्म ग्रंथ लिखे, मैंने कहा गधों को जरूरत ही नहीं। धर्म ग्रंथों की जरूरत जानवरों को नहीं है, धर्म ग्रंथों की जरूरत मनुष्य को है। और जो मनुष्य धर्म ग्रंथों को इनकार करेगा वो जानवर भी नहीं बनेगा, राक्षस बनेगा, राक्षस।
इसलिए मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए धार्मिक आवश्यकता है, तीसरी आंख खोलने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। हमारा काम तीसरी आंख का है। तो फिर बता दें, दूसरी आंख को मजबूत, क्योंकि बना तो गुरुओं ने दिए, बना तो ग्रंथों ने दिए, हम चाहते हैं उनको इनकार मत करना। यदि ग्रंथ को इनकार कर दोगे तो दूसरी आंखें आपकी खराब हो जाएगी। दूसरी आंख को मजबूत धर्म ग्रंथ करते हैं, तीसरी आंख खोलने का काम गुरु करते हैं, सतगुरु करते हैं, ज्ञानी जन करते हैं। तीसरी आंख और के पास होती ही नहीं। धार्मिकों के पास भी तीसरी आंख नहीं है, लाखों धार्मिक है, तीसरी आंख नहीं है। पर दूसरी आंख का महत्व है। जिनके भी दूसरी आंख होगी वो देवता तुल्य समाज में रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, समाज को व्यवस्थित रखेंगे। इसलिए धार्मिक आंख की भी जरूरत बहुत है, पर जरूरी नहीं कि धर्मात्माओं के पास तीसरी आंख भी। कोई जरूरी नहीं कि हिंदू के पास तीसरी आंख हो, जरूरी नहीं कि सिखों के पास तीसरी आंख हो, जरूरत नहीं कि मुसलमानों के पास तीसरी आंख हो, जरूरत नहीं है, पक्का नहीं है कि ईसाइयों के पास तीसरी आंख हो। तीसरी आंख थी किसी किसी के पास, और उसके पहले प्रतीक शिव हैं जिनके पास तीसरी आंख थी। हमारे गुरु जिनके पास तीसरी आंख थी। तीसरी इसलिए कहते कि दो खत्म नहीं थी, नहीं तो एक ही फिर कहलाती। यदि दो आंखें छोड़ दें तो तीसरी नहीं कह सकते, फिर तो गुरु के पास भी एक ही आंख थी। संत के पास सिर्फ एक आंख नहीं होती, संत के पास तीन आंखें होती। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पास तीनों आंखें थी। कई के पास ज्ञान हुआ, एक ही आंख रह गई। क्या करना दुनिया में, वैसे ही है, कोई देश नहीं, कोई समाज नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। तो तुम तो तीसरी आंख वाले हो, दो आंख वाले तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारे सिर्फ एक आंख है ब्रह्म की, उनके पास और भी आंख है। ये स्त्री उठा ले जाओ, दूसरे की स्त्री नियामत है, खुदा ने सौंपी है, तुम्हारे लिए ही बनाई है, उठा लो जितनी उठा सकते। बात समझ में आई? इसलिए तीन आंखों वाला होना बुरा नहीं है, पर दो खत्म कर देना तीसरी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ज्ञानी को तीन आंख वाला होना चाहिए। कई बार ज्यादा उदार हो गए, वो देखते ना शिव जी, ये ज्ञानी कई बार भोले हो जाते हैं। तीसरी आंख थी तो आ गया राक्षस, पार्वती को पसंद कर लिया। हाँ, सुंदर सुंदर ये राक्षस, इनको तो कोई धर्म वरम होता ही नहीं। चमड़ी अच्छी होनी चाहिए, युवती होना चाहिए, चाहे कोई हो। अब वो पसंद आ गई। पार्वती ने सोचा अब क्या करे, तो किसी तरह पटाया राक्षस को कि जब मैं राजी हूं तुम काहे चक्कर देते हो, मैं तो तैयार बैठी हूँ। हाँ, ये कुशलता है लड़की की, चतुराई ऐसे चाहिए, नहीं मार ही डाले, कुछ करे, समय पार करो तरीके से। हाँ, मैं तैयार हूँ। और जानते हो हुआ क्या था? जिनकी नीयत खराब होती है वो सिद्धि बहुत चाहते हैं। कई बार मेरे गुरु भाई गुरुदेव से कहते थे आप सिद्ध हो, हमें भी कुछ बता दो। कहने लगे पहले पात्र तो बन जाओ, हम तुम्हें सिद्ध बना दे। तुम उड़ना जान जाओ, छिपना जान जाओ, किसी के घर घुस जाओ। हाँ, सिद्धि आने के पहले चित्त तो तुम्हारा शुद्ध हो, तुम्हें उड़ना सिखा देंगे, तुम्हें श्राप देना सिखा देंगे, पर श्राप उसी को देना जिसको देना चाहिए। वरदान भी तुमको देने की अकल आ जाए तो चलो सिद्ध बना देंगे, वरदान दे देना। कहीं सांप वरदान मांगने आ जाए तो तुम कहो जाए हजारों पुत्र वाले हो जाओ। हाँ भाई, वैसे ही रहना मुश्किल है। तो भैया शंकर भगवान ने उसको वरदान दे दिया था। उसने मांगा कि जिसके ऊपर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। और नियत जानते हो क्या थी? जिसके भस्म कर दूंगा उनकी लड़कियां उठा लेंगे। और शुरुआत वहीं से करी। भस्मासुर, शिव जी ने वरदान दिया कि हाँ जिसको हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। वो शिव जी के ही हाथ रखने पहुंच गया, इन्हीं को भस्म करूं, इनकी घरवाली उठा देते। पार्वती ने कहा भस्म करने की क्या जरूरत, मैं राजी हूं, पर एक है, मुझे नाच बहुत अच्छा लगता है, तुम ऐसे ऐसे नाचो। नहीं, और जहां ऐसे नाचा
खुद भस्म। तो अभिप्राय है कि सब आंखों की जरूरत है। कई कई साधुओं के पास एक आंख है, व्यवहार वाली खत्म। गुरु गोविंद सिंह जी 3 आंख वाले, इसलिए उन्हें संत भी बोलते हैं, सिपाही भी बोलते हैं। संत बहुत हैं, सिपाही नहीं। सिपाही भी बहुत हैं जो लूटते हैं रोडों पर खड़े, बहुत है सिपाही। अफीम अपने आप डाल के फंसाते रहे, बहुत। सिपाहियों की कोई कमी थोड़ी है। सिपाही भी कम नहीं है, संत भी कम तो हैं, पर संत भी हैं जिन्होंने दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जैसे संत जो दोनों काम कर सकते। हर समाज में संत और सिपाही चाहिए, 3 आंख वाले लोग चाहिए। कई के पास बिलासी भोगी लोग 1 आंख वाले हैं, नई समाज में 1 आंख वाले ज्यादा पैदा हो रहे हैं। कुछ धार्मिकों में 2 आंख वाले हैं, और तीसरी आंख भी चाहिए। ज्यादा ना हो, कम से कम हर समाज में 10-5 तो हो जो तीसरी आंख भी देते रहे। ये यहाँ का आयोजन तीसरी आंख के लिए है, 2 आंखें खत्म करने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। कोई सिख नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई हिंदू नहीं, सब बेकार, ऐसा नहीं। बहुत जरूरी है तीसरी आंख बन जाए कि 2 खत्म ना हो। तीसरी आंख केवल ध्यान और चिंतन के समय ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, न जन्म है न मरण है, न मैं हूं न तू है, न जन्म है न मरण है, न स्त्री है न पुरुष है, एक चिन्ह मात्र तत्व है। ये दृष्टि बोधपूर्वक, समझ पूर्वक, कल्पना नहीं करनी, समझना है कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ये समझ आ जाए तो तुम मुक्त हो गए। तो ये तीसरी आंख मुक्ति के लिए, धार्मिक व्यवहार के लिए, और एक जो पहली वाली है ये भोग के लिए, सृष्टि चलाने के लिए है, वो भी जरूरी है। यदि स्त्री नहीं होती तब हम कहाँ पैदा होते? किसी न किसी स्त्री से पैदा हुए, किसी न किसी पुरुष से हुए। इसलिए तीनों काम करें, बधाई है इसके लिए। अब आप 5 मिनट आज ध्यान कर लो। ध्यान का टाइम आज नहीं दिया, पर मेरे ख्याल में जरूरी बात थी जो मैंने आज कही। इसके बाद आपको जो आंख चाहिए उसकी बात भी करेंगे, और थोड़ी देर को फिर तीसरी आंख ही रहे, दूसरी आंख आनी ही न चाहिए, ये भी गड़बड़। जब व्यवहार में आ जाओ, आंखें खोलो, तो ये संत है, इनको हाथ जोड़ो, ये मंदिर है, इसको मत्था टेको, दरबार हरमंदिर साहब में नमस्कार करो, उनका दर्शन दीदार करो। इस तरह से बहन को बहन समझो, पिता को पिता समझो, सिख को सिख समझो, हिंदू को हिंदू समझो, अपनी मान्यता में रहो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये दूसरी आंख व्यवहार के समय, ध्यान के समय तो 2 आंखें ही नहीं चाहिए। जो आज तक देखा था, सुना था, माना था, सब छोड़ो, 2 आंखें बंद कर लो। न जगत देखो, न हिंदू मुसलमान भाई बहन देखो, क्या देखो? एक चैतन्य तत्व है, न मन है, न इंद्रियां हैं, न और कुछ है। कोई मान्यता नहीं है, मान्यता विहीन, माया रहित, सर्व मान्यताओं से रहित परम तत्व निर्विकल्प चैतन्य, इसका अनुभव करो। तो आज 2-3 मिनट आंख बंद करिए, और अपनी आंख बंद करके अपने ध्यान को अंदर ले जाइए। ध्यान को भी अंदर ले जाओ। देखो अंदर जागे हो कहीं नहीं है तो चलो, एक ध्यान है कि अपनी आंख में बैठ जाओ। आंख एक जगह है, तुम आंख में बैठे हो। शरीर एक जगह है, तुम शरीर में बैठे हो। तो तुम आंख में बैठ जाओ, चाहे कान में बैठ जाओ, चाहे नाक के छेद में बैठ जाओ, चाहे गले में, चाहे हृदय में, कहीं अंदर बैठ जाओ। और चाहे श्वास, चाहे नाभि, कहीं बैठ जाओ और चैतन्य हो जाओ। श्वास आ रही जा रही, मैं जाग रहा हूं। हाँ, आंख है पर मुझे कोई इच्छा नहीं है, आंख में बैठा हूं। कान में बैठा हूं, आवाज आ रही है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, पर आवाज का कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं। खूब आवाज आए, आने दे। अंदर राग नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं।
कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। आवाज आती है, मैं चैतन्य हूँ, आवाज आई, पता चला। बीच में आवाज कुछ नहीं, तब भी मैं चैतन्य। यदि आवाज नहीं आई तो क्या मैं चेतन नहीं हूँ? आंख में कोई रूप आ गया, आंख के सामने मेरे अंदर कोई रूप प्रकट हुआ, रंग प्रकट हुए, ठीक है। और कुछ नहीं आया, तब भी मैं चैतन्य आंख हूँ। मैं ही आंख हूँ, मैं ही कान हूँ, मैं ही त्वचा हूँ, मैं ही नासिका हूँ, मैं ही रचना हूँ। कुछ हो रहा तो मुझे, और अंत में 1 मिनट ना आंख है ना कान है, केवल मन है मेरे पास। मन 1 सेकंड को मन सतगुरु को दे दिया, बेच दिया, सतगुरु के समर्पित कर दिया। अब मैं मन के बिना भी हो गया। अब और है तो दे दिया है, गुरु जी ने वापस करा तो रखा है मेरे पास, पर अब मेरा नहीं है। एक बार चीज दे दी, गुरु ने कहा इसे संभाल के रखे रहो, रख लिया, पर अब गुरु का है, मेरा नहीं। अब ये तन, ये मन, ये इंद्रियां, ये सब दे दी, और मैं बस दृष्टा और साक्षी चैतन्य हूँ। ये सब हैं, पर ये गुरु की हैं, भगवान की हैं, निरंकार की हैं, अकाल पुरुष की हैं, मैंने दे दी। अब उन्होंने क्योंकि जिम्मेदारी फिर से वापस कर दी, तो मैं संभालूंगा, आंख बनी रहे, कान बनी रहे, पर मेरी नहीं है। ये आंखें गुरुदेव की हैं, ये हाथ गुरु के हैं, ये मन गुरु का है। सबको सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, सब दे दिया। अब मैं हल्का हो गया, निर्भर हो गया, निश्चित हो गया।